तो सितंबर महीने में जो सबसे पहला काम है वो है इन वीड्स को निकालना। जो भी घास खर पतवार ये सब निकल आए हैं हमारे गमलों में, इनको हटा दीजिए। और ये शायद लास्ट ही हो, क्योंकि इसके बाद अब इतने वीड्स या खरपतवार अब नहीं आएंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे सर्दियों की भी शुरुआत हो जाएगी और बरसात भी धीरे धीरे अब जा रहा है। बहुत कम बारिश हो गई है, तो इसलिए ये लास्ट टाइम है जब आप खरपतवार साफ़ कर लीजिए। इसके अलावा सितंबर में और भी बहुत सारे काम हैं जिनको हम निपटा लेंगे, तो पूरी सर्दियों हम रिलैक्स रहते हैं। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, गार्डनिंग करके बहुत ही खुश होंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो इसके अलावा दूसरा जो काम है ना, सितंबर में आप ज़रूर कर लीजिएगा। आपके पौधों की आप देखेंगे तो इस टाइम में ओवर ग्रोथ हो चुकी होगी, क्योंकि काफ़ी अच्छी बारिश हुई है इस बार। तो आप इस टाइम में पौधों की सॉफ्ट प्रूनिंग ज़रूर कर लें। तीसरा जो काम है, ये आप जो है पीली पत्तियां वगैरह जो भी हैं पौधों में, उनको हटा दीजिए। इससे पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी। इन पत्तियों को रहने से एक्स्ट्रा एनर्जी लेते हैं और ये पौधे के लिए नुकसानदेह होते हैं, तो इनको ज़रूर हटा दें देख देख करके जिन भी पौधे में आ गई है। इसके अलावा जो नेक्स्ट वर्क है ना, सितंबर में ज़रूर आपको करनी चाहिए। अपने पौधों को शेप दे देना चाहिए। जो भी पौधे आप लगा रहे हैं, चाहे बोनसाई लगाए हुए हैं या आप टोपियरी बनाए हुए हैं, सबकी एक बार फिर से प्रूनिंग कर दीजिए। इस बार आपने प्रूनिंग कर दिया तो अब लगभग फरवरी में जा कर के हमें ये सारे काम करने होंगे। इस महीने में सबसे ज़रूरी जो काम है ये ज़रूर कर लीजिए। आपके यहाँ बहुत सारे ऐसे पौधे होंगे जो मल्टीप्लाई होते रहते हैं जड़ों से ही, तो इनको निकालिए और इनको सेपरेट करके आप ढेर सारे पौधे इस टाइम में बना लीजिए। ये समय मॉडरेट होता है, इस टाइम में अगर आप पौधे लगाएंगे ना तो बहुत अच्छे से चल जाएंगे। देखिए इनमें रूट्स होती हैं और ये आसानी से लग जाते हैं, इनकी कटिंग नहीं लगती है। इनको इसी तरह से मल्टीप्लाई करके और हम लगाते हैं। तो देखिए इस तरह से लगा लीजिए और ढेर सारे पौधे बना लीजिए। या आपके आस पड़ोस में भी कोई इस तरह से निकाल रहा है, पौधों की कटिंग कर रहा है या कुछ भी, तो आप लगा लीजिए। साथ ही इस समय शॉपिंग करने का भी समय होता है। आप अपने परमानेंट पौधों की शॉपिंग कर सकते हैं। मैं 5 पौधे लेकर के आई हूँ जो आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। पहला मेरा ये नाग चंपा का पौधा है जिसको मैं रिपोर्ट करने जा रही हूँ। प्लूमेरिया या चंपा की एक वैरायटी मेरे पास और है, नाग चंपा नहीं था तो ये ले आई हूँ, इसको रिपोर्ट कर लिया है। दूसरा जो परमानेंट पौधा है ये मैक्सिकन पिटूनिया है। इसमें वाइट कलर के फूल आते हैं इस तरह से। देखिए ये तो सूखे हुए हैं लेकिन कलियों को देख के आप समझ जाएंगे। इसके अलावा 2 कलर मेरे पास और भी हैं इसके, पर्पल और पिंक। तो 3 कलर हो गए, ये परमानेंट होते हैं। तो इन परमानेंट पौधों की शॉपिंग इस टाइम में आप ज़रूर कर लीजिए अगर आपके पास कोई पौधे नहीं हैं तो। साथ ही ये अगला जो पौधा मैं ले आई हूँ ये इक्ज़ोरा का ले आई थी और ये भी वाइट कलर का है। इसके पहले पिंक और रेड कलर मैंने आपके साथ शेयर किया था, वो भी इक्ज़ोरा का पौधा है। साथ ही शॉपिंग करते समय ये ज़रूर ध्यान दें कि अब सर्दियों के भी कुछ पौधे फूल वाले मिलने लगे हैं। जैसे देखिए डाइंथस, ये भी परमानेंट प्लांट होते हैं अगर आप बचा पाएँ तो। इस साल की गर्मियों में मैं तो नहीं बचा पाई क्योंकि थोड़ा हम लोग बाहर भी थे घर से, इस वजह से, लेकिन ज़रा सी केयर करिए तो ये पूरे साल चल जाते हैं। तो डाइंथस के पौधे भी मिल रहे हैं, ले लीजिए। साथ ही अगला काम, सितंबर में आप ढेर सारी कटिंग लगा लीजिए फिर से। अगस्त में मैंने शेयर किया था आप किन किन पौधों की कटिंग लगा सकते हैं, तो आप वहाँ से भी जा कर के उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। कटिंग लगाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप किसी गमले में इस कटिंग को लगा दीजिए और इनको लगा करके भूल जाइए, क्योंकि अब फरवरी में इनको रिपोर्ट करने का आपको मौका मिलेगा और आराम से ये चलते रहते हैं। इस समय लगाई हुई कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है, तो ज़रूर लगा लीजिए। अगला जो वर्क है, आप इस तरह से लिक्विड कंपोस्ट बना करके अपने पौधों में डाल सकते हैं। इसके लिए मैंने फ्री में कैसे आप ये कंपोस्ट बनाएंगे शॉर्ट में शेयर किया हुआ है। सब्जियों और फलों के छिलकों को रात भर भिगो करके और आप इसमें और भी पानी मिला करके डाइल्यूट करके अपने सभी गमलों में डाल दीजिए। इससे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। ये 1 महीने में कम से कम 4 बार डालिए, मतलब सप्ताह में 1 बार। इसके अलावा मिट्टी में भी आप इस समय कंपोस्टिंग ज़रूर कर दीजिए अपने परमानेंट पौधों में, क्योंकि इस महीने और अक्टूबर के बाद ये डोरमेंट होने लगेंगे। तो अभी 2 महीने हैं इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए, ये काम करना बहुत ज़रूरी है। तो खूब बढ़िया कंपोस्ट बनाइए, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, सरसों खली, ये सारी चीज़ें मिक्स करके एक बार अपने पौधे में आप डाल दीजिए। अगला जो काम है ना, ये तो बहुत ही ज़रूरी है। बाकी सारे काम आप कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन इस टाइम में गार्डन में ये काम आपको ज़रूर करना है कि आपको अपने सभी पौधों में फंजीसाइड, पेस्टिसाइड या किसी भी तरह के इंसेक्टिसाइड का छिड़काव ज़रूर करें। इस टाइम में वाइट फ्लाइज का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि धीरे धीरे मौसम में नमी है और जिसका फ़ायदा उठा के पत्तियों के रस को ये चूसती हैं और पौधों को ख़राब कर देती हैं। तो इसलिए अपने सभी परमानेंट पौधों में या जो भी पौधे आपने लगा रखे इंडोर आउटडोर,
सब में ज़रूर आप इनका छिड़काव करें, या नीम ऑयल का भी आप छिड़काव कर सकते हैं। अगला काम जुलाई अगस्त में अगर आपने कटिंग लगाई है तो उन कटिंग को रीपॉट करने का ये सही समय है। इस समय और अक्टूबर में भी वैसे ये काम आप कर सकते हैं। इस टाइम में कर देंगे तो पौधों को ग्रोथ करने का मौका मिलेगा। तो ये सारे काम निपटा लेंगे तो आप सर्दियों के लिए बहुत रिलैक्स हो जाएंगे। होप सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।